Producer Rafiq Baloch Official. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बड़े संजीदा जो है ना वो वीडियो हम आपको जो है ना बनाते भी रहे हैं, आप सुनते भी रहे हैं। तो आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बैक वक्त 8 बीवियाँ और एक ही घर में रहने वाला जो है ना 8 बीवियों के साथ खुशगवार रहने वाले शोहर की कहानी जो है ना वो मैं आपको सुना रहा हूँ। यानी हम एक दो को भी नहीं संभाल सकते, वो भी रोज़ाना झगड़े करती हैं, लेकिन यकीन माने ये ऐसा खुशकिस्मत शोहर है। 8 बीवियाँ हैं, एक ही घर में रहती हैं। मियाँ कहता है कि मैं बीवियों से खुश हूँ और बीवियाँ कहते हैं कि इस जैसा दुनिया में मेहरबान शोहर नहीं है। तो हम आपको बताते हैं कि थाईलैंड का एक नौजवान है जो टैटू आर्टिस्ट है। इन दिनों जो सोशल मीडिया के ऊपर वो तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और वो छाया हुआ है, उसकी कहानी हम आपको सुनाते हैं और उसकी 8 बीवियों की कहानी आपको सुनाते हैं। तो दोस्तों, मीडिया में आया है कि ये थाईलैंड का एक नौजवान जो टैटू आर्टिस्ट है, ओंग दाम सूरत, ये अपने घर में 8 बीवियों के साथ रहता है और खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहा है। बीवियाँ भी इससे खुश हैं, ये भी उनसे खुश है और ये कहता है कि मेरी बीवियाँ बहुत अच्छी हैं। और बीवियों का कहना है कि दुनिया का सबसे मेहरबान और सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाला जो है ना ये हमारा शोहर है। उसने मैं बड़ी दिलचस्प अपनी कहानी बताई। उसने जो है ना उससे पूछा गया कि ये आपने 8 बीवियाँ जो है ना वो कैसे आपकी शादी हुई, आपने बैक वक्त शादी की या वक्फे वक्फे से शादी की। तो उसने बताया कि जो पहली बीवी है उसकी जो है ना एक दोस्त की शादी में जो है ना उससे मुलाकात हुई और वहाँ उसके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई और उसके बाद उसकी पहली बीवी के साथ शादी हो गई। दूसरी बीवी के बारे में वो कहता है कि उसकी मुलाकात बाज़ार में हुई, वहाँ हमने एक दूसरे को पसंद किया, ये फिर दूसरी बीवी बन गई। तीसरी वो कहता है कि मैं अस्पताल में गया, वहाँ मुलाकात हो गई तो वो मुझे पसंद आ गई, मैं मुझे उससे पसंद आ गया तो तीसरी मैंने शादी कर ली। और चौथी, पाँचवीं, छठी के बारे में यानी वो कहता है कि ये बड़ी दिलचस्प हैं। ये तीनों शादियाँ जो है ना उसने सोशल मीडिया के ज़रिए की। जो चौथी शादी है वो कहता है इंस्टाग्राम के ज़रिए मेरी उससे अलग कोई मुलाकात हुई, उसने मुझे पसंद किया और मैंने उसे पसंद किया, लिहाजा जो है ना मेरी चौथी शादी हो गई। पाँचवीं वो कहता है फेसबुक के साथ ये मेरे साथ अटैच थी तो फेसबुक के साथ मेरा इससे कुछ अरसा अफेयर चलता रहा तो फिर मैंने उससे शादी कर ली। और छठी के बारे में वो कहता है कि ये टिकटॉक पे मेरे साथ अटैच थी तो ये मैं इसकी वीडियो देखता था, ये मेरी थी देखती थी तो इसने मुझे पसंद किया और शादी की प्रपोज हुई तो हमने शादी कर ली। तो 7 शादियाँ, ये 6 शादियाँ वो करने के बाद जब उससे पूछा गया कि 7वीं शादी, तो वो कहता है कि जब मैं मंदिर में गया तो वहाँ वो मुझे पसंद आ गई तो 7वीं शादी मेरी मंदिर में हुई। तो उसने कहा कि हम बड़े खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसी तरह वो कहता है कि 8वीं शादी के बारे में जो है ना वो कहता है कि जब मैं आखिरी शादी जो है ना मेरी तब हुई जब मैं अपनी 4 बीवियों के साथ जो है ना वो छुट्टियां गुजारने बाहर घूमने गया हुआ था तो वहाँ मेरी जो है ना इससे मुलाकात हुई तो ये बड़ी इम्प्रेस हुई हम मुझसे और मेरी फैमिली से। तो इस तरह इन्होंने शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की, मुझे भी पसंद आई तो लिहाजा मैंने 8वीं शादी कर ली। अब एक ही घर में 8 बीवियाँ इकट्ठी रहती हैं और वो बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उनमें कहते ये हैं कि एक बीवी से यानी जो पहली बीवी है उससे एक बेटा है, बाकी में से कोई औलाद नहीं है और ये सारी बीवियां उसके साथ खुशगवार और खुशखुरम ज़िंदगी गुजार रही हैं। और उसने मज़ीद बताया कि ये भी नहीं कि मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हूँ, मेरे पास बड़े वसाइल हैं तो बड़े हम महलों में और बड़े रहते हैं। उसने कहा कि मेरी बीवियाँ बड़ी कोऑपरेटिव हैं, मेरी बीवियाँ ख़ुद जो है ना वो अपने हाथ से बनी हुई मुख्तलिफ अशिया बनाती हैं और वो बेचती हैं और इसी तरह जो है ना घर चलाती हैं। हम तो हम बड़े खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो कहता है कि मैं खुश हूँ, मेरी बीवियाँ सारी खुश हैं और हम एक खुशहाल और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बहरहाल मैं तो उसको दाद दूंगा कि वो जो है ना 8 बीवियों के साथ जो है ना फिर भी कहता है कि मैं खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। हमारे यहाँ तो एक बीवी वाले भी तंग हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि एक को लाने की भी ज़रूरत नहीं, जब दूध बाहर से मिल जाता है तो बीवी की क्या ज़रूरत है। तो हालांकि हमारी शरीयत कहती है कि आप शादियां करें और हमारी शरीयत 4 शादियों की इजाज़त भी देती है।
یعنی اپنے وسائل اور اپنی اس کے مطابق، یہ نہیں ہے کہ ایک ناراض ہے تو دوسری کر لیں، دوسری ناراض کر کے تیسری کر لیں، اور پھر تیسری کو ناراض کر کے چوتھی، نہیں، یعنی جتنے کو آپ خوش رکھ سکتے ہیں، جتنے کے آپ حقوق پورے کر سکتے ہیں، جتنے کو آپ ان کے جو حق زوجیت دے سکتے ہیں، تو اتنی آپ شادیاں کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھائی لینڈ کے نوجوان جو ہے نا اونگ دانگ سورت کا جو ہے نا وہ کہانی تھی، اس کی فیملی کی کہانی تھی۔ اس میں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جو 8 بیویاں ہیں وہ بھی کہتی ہیں ہم خوش ہیں، اور اس جیسا اچھا، مہربان اور خیال رکھنے والا شوہر کوئی نہیں ہے، اور جو شوہر ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میری بیویاں بہت اچھی ہیں، قناعت پسند ہیں، خود محنت مزدوری کرتی ہیں، خود ہاتھ سے بنے ہوئے اشیاء بیچ کے جو ہے نا وہ روزی کماتی ہیں، تو خوش ہیں، خوشحال ہیں، اپنی لائف کے بارے میں وہ خوش ہے۔ تو بہرحال یہ ویسے ایک دوسرے کو خوش رکھنے کے لیے یا خوش رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے مال و زر ہوں، آپ زیادہ امیر ہوں، یا آپ امیر نہ بھی ہوں، ایک اچھے جذبے کے ساتھ بھی آپ امیر خوش رہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا تھائی لینڈ کے اس نوجوان اونگ دام سورت کی جو ہے نا ہمیں کم از کم جو ہے نا خوش رہنے کا ہنر ہی اس سے سیکھ لینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک اچھی دلچسپ کہانی تھی، میں نے کہا آپ دوستوں کو تو پہنچاؤں، اور آپ دوست یقیناً ان کے لیے دعا گو بھی ہوں گے۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا ملک پاکستان کی خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے بچوں کو خوش رکھے، آپ کے گھر والوں کو خوش رکھے، اور آپ بھی اپنے گھر والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے خوشیاں بانٹیے، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہے، اور ہاں زندگی دیتی نہیں لٹاتی ہے، اور وہ وہی کچھ لٹاتے ہیں جو آپ دیتے ہیں، لہذا اچھا دیں تاکہ آپ کو زندگی اچھا لٹائے۔ والسلام۔